फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुक्स एंड रेफरेंसेस के बारे में कि कौन-कौन सी बुक्स जो है आपको प्री के लिए और मेंस के लिए रेफ़र करनी है। ये जो वीडियो है, इसका मोटिव यही है मैं आपको कम से कम बुक्स बताऊँ, आपको लंबी-चौड़ी जो बुक्स की लिस्ट है वो ना बताऊँ कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ बिकॉज़ मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी ये बताया है आपको कि आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको उसको जो है मतलब याद भी करना है, समझना भी है और फिर उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में आपने लिखना है और उसको बहुत देर तक अपनी मेमोरी में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम फैक्चुअल नेचर का भी होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन-कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है। तो पहला जो आता है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। और अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफ़ी की, तो ज्योग्राफ़ी के लिए जो है ये 4 एनसीईआरटीज़ हैं, क्लास 11th और 12th की, ये मस्ट है। अगर आपने ये 4 एनसीईआरटीज़ जो है कवर कर ली, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज्योग्राफ़ी में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में काफ़ी बुक्स को रेफ़र किया जाता है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। उसके बाद है ये आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की ये जो बुक है, ये सफिशिएंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए जो यूपी पीसीएस में पूछी जाती है। इस बुक से आप कर सकते हैं, आपको नितिन संघानिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि आप रेफ़रेंस के लिए उसको ले सकते हैं, बट आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक सफिशिएंट है। और उसके बाद है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की जो बुक है, ये आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगी। इससे जो आप सोशल इश्यूज़ जो आपके जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाएँगे और ये बुक जो है काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक 11th क्लास की। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, प्लस ये बुक्स आपको बेसिक्स बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरलिज़्म क्या है। ये जो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, जिनका काफ़ी बड़ा रोल है एग्ज़ाम में, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये आपको ओवरऑल जो एनसीईआरटीज़ हैं, इतनी ही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज्योग्राफ़ी के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको 11th क्लास की ज्योग्राफ़ी नहीं समझ आती है, तो आप जो है 8th क्लास की ज्योग्राफ़ी, 9th क्लास की, 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप 11th में मूव कर सकते हैं। बाकी किसी क्लास के लिए आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि हमने फाउंडेशन बिल्डिंग कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपने क्या करना है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपने ये घटना चक्र की बुक सीरीज़ है, जितनी बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने सिर्फ़ उतनी ही बुक्स परचेज़ करनी है। यही बुक्स को आपने परचेज़ करना है प्रीलिम्स के लिए, प्लस आपकी जो एनसीईआरटी मैंने बताई है वो। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ़ इतनी ही बुक्स घटना चक्र की आपको परचेज़ करनी है और एंड में करंट अफ़ेयर्स के लिए ई-दृष्टि आती है वो। ये बुक्स आपके प्रीलिम्स के लिए सफ़िशिएंट रहेगी, इनको बार-बार पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ करिए, आपका प्रीलिम्स का पेपर आपके हाथ में रहेगा। अब हमारा जो है मेंस की बात शुरू होती है, तो मेंस में पहला आता है हिंदी और फिर आता है एस्से। तो हिंदी के लिए तो आपकी ये जो शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत अच्छी है। इस बुक को आप बार-बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार-बार देखिए। देखिए जो हिंदी को जो सॉल्व करने का तरीका है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बार-बार देखिए, जैसे कि इसमें समझाया हुआ है कि कोई टफ वर्ड है, तो उसको किस तरीके से आप एग्ज़ाम में डील करेंगे, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। तो इस तरीके से ये बुक बहुत हेल्प करेगी, तो मेंस के लिए आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और बात रही एस्से की, तो जो एस्से होता है, जैसे आप सारे पेपर जीएस 1, 2, 3, 4 ये जब पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में एस्से का जो पेपर होता है वो लिखना कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपके पास में न्यूज़पेपर की नॉलेज रहती है, जीएस 1, 2, 3, 4 की नॉलेज रहती है, तो आप एस्से के पेपर को बना सकते हैं। तो पहले अपना मेंस का जो ये पोर्शन है उसको ख़त्म करिए, उसके बाद जो है आप एस्से की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
GS1 GS1 में हिस्ट्री के लिए, जैसे कि जो एंशिएंट और जो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये सफिशिएंट है। आपको आर.एस. अग्रवाल या सतीश चंद्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु की बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखी गई है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखी गई है, तो समझने में भी बहुत आसान रहता है। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईज़ी है, ल्यूसिड है। आप ईज़िली जो है इसको समझ सकते हो। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबको पता है स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम के अलावा आपको कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ना बिपिन चंद्र 12th क्लास की, कुछ भी नहीं। ये सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। और ज्योग्राफ़ी में जो है, एक चीज़ जो आपको ज़रूर रेफ़र करनी है वो है एटलस। आपने पूर्वालोकन ले ली, आपने अपनी 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक ले ली, उसके साथ में आपने एटलस ज़रूर रखना है। एटलस का बहुत बड़ा रोल है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा एटलस से क्वेश्चन आते रहे, एटलस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप की, इंडियन मैप की नॉलेज या स्टेट की मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अब आता है सोसाइटी का पेपर। जो सोसाइटी का पेपर है उसके लिए तो आपको पहले तो एनसीईआरटी जो मैंने बताई है 11th क्लास की, वो आपको रेफ़र करनी है, प्लस आपको इंटरनेट का सहारा लेना है इस एग्ज़ाम में। ये जो इंटरनेट और एनसीईआरटी है, ये आपको हेल्प करेगा सोसाइटी के पेपर से डील करने की। देखिए, सोसाइटी का पेपर जो है सोशियोलॉजी लेवल का तो है नहीं, इसमें आपको जनरल टर्म्स पूछी गई, जैसे कि इशू रिलेटेड टू वुमेन, तो वो आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड जैसे इंडिया का पता रहेगा कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया की, तो आपको जो है सोशल इश्यूज़ को समझने में आसानी होगी। और इंटरनेट की हेल्प से आपको जो करंट स्कीम है, जो ऑनगोइंग स्कीम है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, वो सब हेल्प करेगा। तो इस सेक्शन को आप जो है इस तरीके से डील कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, फिर आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रतीक सर की जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस जो है अवेलेबल है। आप उससे यूट्यूब से देख सकते हैं। उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट उनकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियो बहुत अच्छी है। आप उसको देख के जो है मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अब है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मीकांत को रेफ़र करना है। लक्ष्मीकांत के अलावा आपने किसी और बुक को रेफ़र नहीं करना है। एनसीईआरटी आपने पढ़ ही ली है 11th क्लास की। एडवांस लेवल पे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ना है और लक्ष्मीकांत पे भी आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। उसके बाद इसमें एक पार्ट बच जाता है फिर गवर्नेंस का और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। इसके लिए आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी है। सफिशिएंट है इंटरनेट की आप हेल्प लेंगे, उसमें जनरल टर्म्स दी हुई हैं, वो पता चल जाएगी। ऑनगोइंग आपको इनिशिएटिव्स पता चल जाएंगे। मैगज़ीन आती है, उसमें भी ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स लिखे होते हैं, तो गवर्नेंस आप वहाँ से डील कर सकते हैं। इकोनॉमी में मुन्नाल सर को रेफ़र करना है। मुन्नाल सर के हैंडआउट्स आते हैं, उनके वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं मुन्नाल सर, जो कि एक पेड कोर्स है। तो अगर आपको उनका पेड कोर्स नहीं जॉइन करना है तो उनके पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बेसिक्स के बारे में समझाया हुआ है। और वो हर साल जो है अपना हैंडआउट निकालते हैं करंट ईयर्स से रिलेटेड, जैसे कि विन 23, 22 वो निकालते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, पुराने वाले देख लीजिएगा, तो आपका यहाँ से इकोनॉमी जो है तैयार हो जाता है। आप चाहें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो भी रेफ़र कर सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मृणाल सर को आप रेफ़र करेंगे तो आपको इसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आती है आपकी जीएस3 में, उसके बाद में आपका इंटरनल सिक्योरिटी अब बच जाता है, डिज़ास्टर है,
ये आपने इंटरनेट से रेफ़र करना है। आपने इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, ये इंटरनेट से हो जाएगा। इंटरनेट में सारे सोर्सेज़ दिए हुए हैं। और साइंस एंड टेक जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स से प्रिपेयर करना है। बेसिक साइंस एंड टेक जो है वो आपके पूर्वालोकन से हो जाएगी, और एडवांस साइंस एंड टेक जो है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो जनरली जो पूछते हैं ना, वो साइंस की टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पूछते हैं, तो वो आप इंटरनेट से कर सकते हैं। जीएस 4 जीएस 4 के लिए जो है एथिक्स में आपको क्या फ़ॉलो करना है, तो एथिक्स में ये डीके बालाजी की बुक आती है। ये बुक बहुत अच्छी है, जनरल टर्म्स को जो है बहुत छोटे-छोटे डेफिनेशंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हर चीज़ को एग्ज़ाम में जो-जो पूछा जाता है, जो भी सिलेबस है, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, प्लस इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं करंट एग्ज़ाम्पल्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल डालना एथिक्स में बहुत जीएस 5 एंड 6 देखिए, जीएस 5 एंड 6 में एक तो आपको लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना है। लोकल न्यूज़पेपर जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदुस्तान टाइम्स को सब्सक्राइब किया। हिंदुस्तान टाइम्स में आपने पर्टिकुलरली यूपी का जो सिटी होगी उसको सब्सक्राइब करना है, तो आपको लोकल न्यूज़ वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो आप दैनिक जागरण जो है वो यूपी का जो दैनिक जागरण का एडिशन है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा है यूट्यूब चैनल से। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको जो यूपी से रिलेटेड चैनल्स है, जहाँ से आपको यूपी की न्यूज़ स्कीम्स के बारे में पता चल सकता है, मैंने वो चैनल्स के बारे में बताया है, तो आप उन चैनल्स को रेफ़र कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो कोई भी यूपी से रिलेटेड बुक है, जैसे कि घटना चक्र की ही जो है कोर फैक्ट्स आती है यूपी की, आप उसको पढ़ सकते हैं, या राकेश सरावत की बुक आती है यूपी की, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको यूपी की जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगी। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे, तो इस साल फिर जब यूपी का 5 एंड 6 का पेपर होगा, तो उस पेपर को प्लस इस सोर्सेस को रेफर करके आपको ये समझ आ जाएगा कि यूपी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और मुझे किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो ये ओवरऑल बुक्स की लिस्ट थी। इसके अलावा आपने कोई बुक नहीं पढ़नी है। ज़्यादा बुक्स पढ़ने का कोई ख़ास लाभ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको सब चीज़ों को रिकॉल भी करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और बताऊँगी कि आपने बाकी पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे डील करना है। सो थैंक यू सो मच।